हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और जैसा गाइज आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर मैं करा रहा हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल, एसएससी जीडी के। और इवनिंग में मैं करा रहा हूँ एसएससी सीजीएल के पूछे हुए सवाल, जो अब तक पूछे जा चुके सवाल वो मैं करा रहा हूँ। और आज इसकी क्लास 9 है, आज इसकी क्लास 9 है। मैंने 8 क्लासें इसकी करा दी है और आज ही अपनी 9th क्लास है गाइस। तो ठीक है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आज कोई 12-13 सवाल लेके आया हूँ। जितने आपके नंबर आते हैं वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मेरे इतने सवाल सही है। जैसे 12 सवाल लेके आया हूँ तो 12 में से मेरे कितने सवाल सही है, कितने गलत हैं, वो कमेंट करके होनेस्ट तरीके से बिल्कुल एकदम बताया करो मेरे को, ठीक है मेरे भाई। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दियो, ठीक है मेरे भाई। तो चलते आज के अपने पहले सवाल पे। आज के सारे सवाल, मेरा एक भी सवाल नहीं है, सारे सीजीएल प्री और मेंस के पूछे हुए सवाल है, जितने भी सवाल हैं, ठीक है मेरे भाई। सारे के सारे सवाल सीजीएल प्री के या मेंस के पूछे हुए, मेरा एक भी सवाल नहीं है। तो यह आज का अपना पहला सवाल, बताओ क्या आंसर होगा इसका। बोला है कि जब 1062, 1134 और 1182 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, ये अपने को बताना है। अब इसके अंदर 2 सवाल अपने को पूछे गए हैं, 3 सवाल पूछे गए। पहला तो x की वैल्यू निकालो, दूसरा y की वैल्यू निकालो और फिर लास्ट में जाके x माइनस वाई की वैल्यू निकालो। तो अपने को 3 चीज़ें करनी है इस वाले सवाल में। सबसे पहले अपने को x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है, HCF है। x क्या है, HCF है। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसका सबसे छोटा या तो वही या फिर उसका छोटे से छोटा मल्टीपल, ठीक है। तो देख लो आप, 1062 है, फिर उसके बाद में 1134 है, फिर उसके बाद में क्या है अपने पास 1182। डिफरेंस जो होगा, अंतर, या तो वही या फिर उसी का मल्टीपल जो है वो आंसर होगा, HCF होगा। तो इनके बीच का गैप कितने का है, 72 का। इनके बीच का गैप कितने का है, 48 का। सबसे छोटा ही छोटा गैप लेना है और इनके बीच का गैप कितने का है, 24 का। तो मेरे भाई HCF क्या हो गया, 24 हो गया। और यही अपने को x की वैल्यू मिली कि x की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई। HCF 24 आ गया। अब आप कोई भी नंबर पकड़ लो, या तो आप ये पकड़ लो या आप ये पकड़ लो या आप ये पकड़ लो, इन तीनों में से अगर आप 24 का भाग किसी में भी दोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो मेरे भाई सेम बचेगा। आप किसी में भी भाग दे के देख, या तो आप 1062 में भाग दे लो, 1134 में भाग दे लो, 1182 में भाग दे दो, 24 का, तीनों में जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर सेम बचेगा। तो किसी भी छोटे से छोटे नंबर में भाग दे लो। सबसे छोटा नंबर है 1062, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1062 डिवाइड बाई 24। तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई, रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 6। रिमाइंडर कितना आ गया, 6 निकल के आ गया। x की वैल्यू है 24, y की वैल्यू आ गई 6। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, आप खुद ही बताओ। x माइनस वाई मेरे भाई कितना हो जाएगा, 24x, 24 तो x की वैल्यू आ गई और 6 आ गई y की वैल्यू। तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 18। 18 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, 18 इज़ द करेक्ट आंसर। 18 इसका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले HCF निकालना है, वही x की वैल्यू, फिर किसी भी नंबर में भाग दे लो। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सबसे छोटे वाले नंबर में भाग दो, क्योंकि भाग फिर आसानी से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी भाग देने में। आप तीनों में से किसी में भी भाग दोगे रिमाइंडर सेम आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू 24 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई, तो x माइनस वाई की वैल्यू 18 आ गई। यही अपने को बोला गया था, यही अपना करेक्ट आंसर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, ये वाला सवाल बताओ। ऐसा सवाल मैंने सेम टू सेम अलजेब्रा की क्लास में भी करा रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम है, डिट्टो सवाल। और 2021 में पूछा गया है, ये वाला सवाल भी बता दो। x और y की वैल्यू 6 दी हुई है अपने को, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई और बराबर में 63, ठीक है। ये बराबर नहीं है, ये प्लस है। ये क्या है, ये प्लस है। क्या है ये मेरे भाई, ये प्लस है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स वाई कॉमन मिल रहा है। तो एक्स वाई में कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस में वाई, और ये प्लस एक्स प्लस वाई अपने को दिया हुआ, ये बराबर में 63, ठीक है मेरे भाई।
यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो अपने पास क्या क्या बच गया, एक्स वाई, और एक्स वाई इधर कॉमन लिया तो इधर 1 बचेगा, बराबर में 63। अब आप खुद ही बताओ कि यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू मेरे को 6 दी हुई है, एक्स और वाई की वैल्यू 6 दी हुई है, तो 6 + 1 7, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7 का भाग दूंगा मैं 63 में, तो 9 आ गई मेरे पास। अरे ये 9 कैसे आया आप खुद ही बताओ, ये 9 मेरे पास कैसे निकल के आया। एक्स और वाई की वैल्यू मेरे को 6 दी हुई है, एक्स और वाई की वैल्यू मेरे को 6 दी हुई है, तो 6 और 1 7, 7 का भाग अगर मैं 63 में दूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा, 9 ही आएगा निकल के, 9 ही आएगा निकल के, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 9। अब आप खुद बताओ कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास 9, एक्स और वाई की वैल्यू दी है मेरे पास 6, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकता, मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो कितना आ जाएगा मेरे भाई निकल के, बताओ आप खुद ही बताओ। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करूँगा मैं करके यहाँ पे, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही आएगा निकल के। अब आप खुद बताओ कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे को निकालनी है, और प्लस में 2 और x और y की वैल्यू मेरे को 6 दी है, यानी ये 12 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81 में से 12 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 69। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 69 इज़ द राइट आंसर, 69 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 69। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर आ जाएगा 69, ऑप्शन नंबर डी। पूरा सवाल मैंने समझा दिया है, एक बार दोबारा मैं समझा रहा हूँ, बहुत आसान सवाल है। इस वाली इक्वेशन को मैंने सोल्व किया मेरे भाई, और मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया शुरू की 2 टर्म्स में से, तो एक्स वाई अगर मैंने कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वाई बच गया अंदर, और ये एक्स प्लस वाई मैंने सेम टू सेम नीचे उतार दिया। अब इन दोनों में से मैंने एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो एक्स वाई प्लस 1 आ गया। एक्स वाई की वैल्यू मेरे को 6 दी है, तो 6 और 1 7, 7 का भाग मैंने दे दिया, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 9 आ गई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल के आ गई, एक्स वाई की वैल्यू मेरे को दी हुई है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकता, आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल है, कोई ऐसे सवाल मैंने अलजेब्रा में करवा रखे हैं। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। ये वाला सवाल बताओ, एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है 148। समचतुर्भुज का परिमाप है मतलब सारी की सारी भुजाएं जो है वो बराबर होगी। टोटल जो है वो 148 परिमाप है, मतलब सारी साइड जो है वो टोटल मिला के 148 है, तो एक साइज कितनी आ जाएगी, एक वाली साइड कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 4 तिया 12 और 4 7 28, यानी सारी की साइड कितनी आ गई, 37, ये भी 37, ये भी 37 और ये भी 37। अब अपने को क्या बोला है कि एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का है। अब आप खुद बताओ कि ये विकर्ण है 2 अपने पास, ये पूरा टोटल 24 है, तो ये आधा आधा 12 12 हो गया। अब आप ट्रिपलेट बताओ कि 12 37, तो यह किसका ट्रिपलेट बनेगा, 35 का, ये 35 तो ये भी 35। समचतुर्भुज का एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब आप खुद बताओ कि 1/2, एक विकर्ण कितना है, 12 12 24, और दूसरा विकर्ण कितना निकल के आ गया, 35 और 35 70। तो आप खुद बताओ कि मेरे भाई कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, और 12 गुणा में 70 कितना होता है, 840। तो ये इसका एरिया आ जाएगा 840, ऑप्शन नंबर बी 840 इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रिपलेट था भाई मेरा भाई, 12 35 37 का ट्रिपलेट था। ये आपको निकाल के भी आप कर सकते हो कि 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो अपने को 35 का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी 12 37 35 का ट्रिपलेट हो गया। ठीक है मेरे भाई, बस एक अपने को भुजा मिल गई 37 37 37 37 सारी भुजा, एक विकर्ण अपने को मिल गया 12, तो 12 37 35 का ट्रिपलेट। अगर ये हाफ की लंबाई 35 है तो ये टोटल की लंबाई 70 हो गई, तो 1/2 ये वाला विकर्ण है 12 और 12 24, और ये वाला विकर्ण है 35 और 35 70, तो 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, तो डायगनल 1 कितना है 24, डायगनल 2 कितना है 70, तो हाफ इंटू में 24 गुणा में 70, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 840, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में आ जाओ। इस वाले सवाल को बताओ, इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा। एक्स और वाई का क्रम मूल्य समान है, एक्स को 20% के लाभ पर बेचा और वस्तु वाई को एक्स के विक्रम मूल्य से 126 रुपये कम पर बेचा जाता है। दोनों वस्तुओं को बेचने पर शुद्ध लाभ 14% का है। एक्स को बेच रहा है 20% के लाभ पर,
वाई को कितने पे बेचेगा, ताकि टोटल जो है वो लाभ है वो 14% यानी टोटल कितना हो गया 14, और 2 वस्तुएं हैं तो टोटल 14 गुणा में 2 यानी 28 हो गया। अब इसको बेच रहा है 20 पे, तो इसको कितने पे बेचेगा 8 पे। ये टोटल इसी को मान लो यही हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये इसको कितने कम पर बेच रहा है 12% पर, तो 12% की वैल्यू सवाल में दी हुई है 126। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, यह आ जाएगी मेरे पास 10.5, क्योंकि पूरा भाग चला जाएगा 120 बार, 10 बार तो पूरा कटेगा, और ये 60 का मतलब 5 बार कटेगा यानी पॉइंट का 5। तो 1% की वैल्यू 10.5, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, ये हो जाएगी 1050। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1050। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई 1050, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वस्तु का जो सीपी होगा दोनों का वो कितना होगा 1050 होगा। आसान सा सवाल था, ये भी फेस 2022 का सवाल है, फेस 9 का, ठीक है मेरे भाई। जो एसएससी के पेपर होते हैं उससे पहले वाला सवाल देख लो आप, ये सीएचएसएल का सवाल है, ये वाला सवाल फेस 10 का है, ये वाला सवाल जो है वो सीजीएल मेंस का है, ठीक है मेरे भाई। तो सारे के सारे सवाल बढ़िया है। एक भी सवाल, ये वाला सवाल बताओ सीजीएल 2021 का है मेंस का, ये सवाल 2021 मेंस का है, ये वाला सवाल बताओ आप मेरे को, इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा। विभिन्न स्कूलों के कुछ छात्र ओलंपियाड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गई। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। कुल 90 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो कितनी होगी। ठीक है मेरे भाई, सवाल ऐसा आ गया तो आप किस तरीके से करोगे, गर्ल्स को भी मान लो, बॉयज़ को भी मान लो 100x और गर्ल्स को मान लो 100y, दोनों की दोनों संख्या 100 है। अब क्या बोला है कि 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गई, यानी टोटल 90 छात्र फेल हो गए, तो 20x प्लस 15y बराबर में 90, इतने स्टूडेंट फेल हो गए। अब क्या बोल रहे हैं, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़के कितने हैं, 20 फेल हो गए तो 80x, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियां कितनी आ जाएगी, 15 अगर फेल हो गई तो 85 पास होगी, तो ये माइनस का 85y और ये इससे 70 कम है, तो ये आ गया 70। आ गई चीज़ समझने में। जो इक्वेशन लिखी हुई थी बस मैंने, जो सवाल में लिखा हुआ था बस मैंने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट कर लिया मेरे भाई, 20% लड़के और 15% लड़कियां फेल हो गई और टोटल 90 छात्र, तो ये 20x प्लस 15y बराबर 90, एक इक्वेशन ये आ गई। फिर क्या बोला है, उत्तीर्ण करने वाले लड़के, अब 20 अगर फेल हो रहे हैं तो 80 पास होंगे, और लड़कियां उत्तीर्ण करने वाली लड़कियां, अब 100 में से 15 अगर फेल है तो पास कितनी होगी, 85 होगी। इसकी संख्या से 70 अधिक है, मतलब 80x माइनस 85y बराबर 70। अब या तो x की वैल्यू को सेम कर लो या y की वैल्यू को सेम कर लो, एज ओवर 20, यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं x को सेम कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, x को मैं सेम कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं x को सेम करने के लिए 80 बनाना है, तो मैं यहाँ पे 4 से गुणा कर रहा हूँ। 4 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरी इक्वेशन क्या लिखी हुई थी मेरे पास, 80x माइनस 85y बराबर में 70, इसीलिए मैं इसको 80 बना रहा हूँ, x को सेम कर रहा हूँ तो 4 की गुणा कर रहा हूँ। कितना आ गया, 80x प्लस 60y और बराबर में 9 चौके 36 यानी 360। अब x से x तो कट गया, यहाँ से माइनस है तो प्लस हो गया, तो 145y बराबर कितना आ गया, ये माइनस करूँगा तो 290। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरे भाई, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो y की अगर वैल्यू 2 रखोगे आप किसी भी इक्वेशन में, जैसे आप यही इसी वाली में रख लो, इसी वाली में अगर आप वैल्यू रखते हो, इस वाली इक्वेशन में रख लो, किसी में भी रख लो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखोगे तो 15 गुणा में 2 30, 90 में से 30 गया तो 60, और 20x बराबर तो 60, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये बताओ 100 गुणा में 3 तो कितना हो गया 300, और 100 गुणा में 2 तो कितना हो गया 200, तो 300 और 200 कितना हो गया 500। 500 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 500 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 500 क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 500 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। x की वैल्यू को इक्वल करो या y की वैल्यू को इक्वल करो, दोनों में से किसी भी वैल्यू को इक्वल करके वहाँ से वैल्यू निकालो, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको x या y में पुट कर दो, तो x की भी वैल्यू आ जाएगी, y की भी वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों की वैल्यू आ गई।
तो टोटल बॉयज़ ये और गर्ल्स कितनी थी वही अपने को बताना था। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। ये वाला सवाल बताओ, इस वाले सवाल को कैसे करोगे आप। ये वाला सवाल बताओ, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस वाले सवाल को बताओ। 1 की पावर 3, 2 की पावर 4, पावर 2 2 ज़्यादा है, 3 की पावर 5 और ऐसे करके 26 की पावर 28 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, यह आपको बताना है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यह आपको बताना है। अब आपको पता है क्या कि जीरो किससे मिलकर बना होता है, 2 गुणा 5 से। 2 गुणा 5 से मिलकर 1 जीरो बनता है। अब आप खुद बताओ कि यहाँ पे 2 तो ज़्यादा है, 5 की संख्या निकाल लूँ मैं, क्योंकि जो भी कम होगा उतने ही जोड़े बनेंगे। तो आप 5 की संख्या निकाल लो। तो इसमें 5 वाला नंबर कौन कौन सा आएगा, 5 की पावर 7। ये पावर 2 2 ज़्यादा लिखनी है क्योंकि पावर 2 2 ज़्यादा है। तो 5 की पावर 7, 10 की पावर 12, इंटू में 15 की पावर कितनी 17, इंटू में 20 की पावर कितनी 22, और इंटू में 25 की पावर कितनी 27। ठीक है मेरे भाई, कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी। यह आ गई 25 की पावर 27। ठीक है, अब आप खुद बताओ कि 5 की पावर 7 है, मतलब कितने जीरो होंगे, 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22। लेकिन ये 25 के अंदर क्या है, 2 बार 5 है, तो ये जो पावर है ना 27 उसको डबल कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 54। ये 54 कहाँ से आया, 27 को मैंने डबल कर लिया क्योंकि 25 के अंदर 2 बार 5 है। तो 5 की पावर 27 इंटू 5 की पावर 27, तो 27 और 27 कितना हो गया 54। तो इसको जोड़ लो आप, 54 22 17 12 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 112। तो 112 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 112 इज़ द करेक्ट आंसर। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। 112 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 112। कैसे निकाला मैंने, एक जीरो मिलकर बना होता है 2 गुणा 5 से। 2 की संख्या तो ज़्यादा है, 2 की पावर 4, 4 की पावर 6, 6 की पावर 8, तो ऐसे 2 की पावर तो ज़्यादा है। तो मैंने 5 वाले नंबर निकाल लिए कि 5 कितने नंबर में होगा, तो मेरे को मिला कि 112 जगह 5 है। तो 112 जगह 5 है, मतलब 112 जोड़े ही बनेंगे। तो जितने कम जोड़े बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 112 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। ये वाला सवाल बताओ। ये ऐसे हर टाइप के सवाल मैंने आपको करा रखे मेरे भाई, न जाने कितनी बार करा रखे। ये सारे CGL के सवाल है, मेरा एक भी सवाल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या n है जिसे 3 4 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 1 2 और 4 आता है। तो n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ पे आपको दिख गया ना कि शेषफल क्रमशः यानी रेस्पेक्टफुली इतना इतना जो है वो आ रहा है अपने पास रिमाइंडर। तो इसमें क्या वाली ट्रिक लगाएंगे, ये वाली 3 4 और 6 से भाग दे रहा हूँ, तो कितना कितना आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 1 2 और 4 निकल के। तो सबसे पहले नीचे नीचे क्या है, जीरो मान लो, इधर होगी गुणा और इधर होगा प्लस। 6 गुणा में जीरो करेंगे तो जीरो प्लस में 4 4 आ गया। अब इधर होगी वापस गुणा और इधर होगा वापस प्लस। तो 4 गुणा में 4 16, 16 और 2 18, सेम टू सेम प्रोसेस। 18 गुणा में 3 54, 54 और 1 55, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 55। क्योंकि अगर 55 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 आएगा जो 3 नंबर का है। अपने को क्या बोला है, 2 अंकों वाली बोला है, तो 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, वो 55 निकल के आ गई। अब क्या बोला है, n की वैल्यू 55 आ गई, तो 55 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो मेरे भाई 55 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 0, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई 0, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 0 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके के सवालों को आप ऐसे करोगे, ये पूरा चार्ट बना के, ठीक है, ऐसा पूरा बना के आप इस तरीके के सवालों को करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में तो करेंगे क्या, गुणा, और राइट हैंड साइड में करेंगे प्लस। लेफ्ट हैंड साइड में गुणा, राइट हैंड साइड में प्लस, नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ बढ़ते चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, इस वाले सवाल को बताओ। सारे सवाल SSC CGL प्री और मेंस के हैं, मेरा एक भी सवाल नहीं है। 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर है अपने पास 100 तक, इनकी मल्टीप्लाई इनको गुणा किया गया है आपस में।
तो अपने को बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 2 गुणा 4 गुणा 6, ये मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा में 8 और ऐसे ऐसे करके मेरे पास लास्ट में 100 तक गुणा किया गया है। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे करके मेरे पास 50 तक बचेगा, क्योंकि लास्ट नंबर 100 है तो 100 में 2 का भाग दूंगा तो 50 आएगा। अब आपको इसमें तो नंबर ऑफ जीरोस निकालना आता है ना, कि 50 में भाग दे दो 5 का तो कितना आया 10, फिर 10 के अंदर 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2, फिर 2 के अंदर 5 का भाग जाता है नहीं, तो कितना बच गया मेरे पास 10 और 2 12, यानी 12 ही मेरे पास नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, क्या आंसर हो जाएगा 12। कैसे आ गया 12? अब ये वाला टर्म अगर आपको कोई दे दे 1 गुणा में 2 गुणा 3 गुणा में 4 ऐसे 50 तक, तो आप किस तरीके से निकालते हो? आप क्या करते हो, 50 में भाग देते हो 5 का, तो कितना आया 10 आया। फिर 10 में 5 का भाग दोगे तो 2 आएगा। अब 2 में 5 का भाग, क्योंकि नंबर जो है वो 5 से कम आ गया तो वहाँ रुक जाना है, तो कितनी कितनी बार भाग गया 10 और 2 12 बार, तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई 12। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 12। आगे चीज़ समझ में आ जाओ, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। इस वाले सवाल को बताओ, न जाने कितनी बार मैंने ऐसे सवाल बता रखे सोना बाबू कंसेप्ट, हजारों बार। ठीक है मेरे भाई, क्या बोला गया है कि एक ट्रेन सुबह 6 बजे निकल रही है और कितनी बजे पहुंच रही है 9 बजे, यानी 3 घंटे चल रही है। दूसरी ट्रेन निकल रही है 7:30 बजे, ये पहुंच रही है कितनी बजे 9:30 बजे, ये कितने घंटे चल रही है मेरे भाई 2 घंटे चल रही है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि दोनों को किसी भी टाइम चलाओ, बस टाइम को सेम कर दो। ये वाली ट्रेन 7:30 बजे चल रही है, मैं चाहता हूँ कि दोनों ट्रेनें 7:30 बजे चले। अगर मैं ऊपर वाली ट्रेन को 7:30 बजे चलाऊँगा तो 1.5 घंटा में ये कम चलेगी, ये यहाँ पे 3 घंटे कम चल रही है, टोटल टाइम 3 घंटे चल रही है। अगर ये 7:30 बजे चलती तो ये 1.5 घंटा ही चलती, तो यहाँ पे पहले वाले का टाइम 1.5, दूसरे वाले का टाइम 2, मिनट में चेंज करने के लिए 60, और टोटल टाइम कितना आ गया 3 और 2 5। तो यहाँ से मेरे भाई कितना निकल के आ जाएगा 36, यानी 7:30 बजने के 36 मिनट बाद दोनों की दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 8:06। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 8:06, ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना सा किया है कि मैंने जो ये फर्स्ट वाली ट्रेन थी मेरे भाई, ये 6 बजे चल रही थी, तो इसको मैंने 7:30 बजे अगर मैं चलाता तो ये टोटल 3 घंटे चल रही थी 6 बजे से। तो अगर ये 7:30 बजे चलती तो ये 1.5 घंटा ही चलती, 1.5 घंटा कम चलती ना, क्योंकि मैंने 1.5 घंटे बाद चलाई इसे। तो पहले का टाइम आ गया 1.5 घंटे, दूसरे का टाइम ये 7:30 चली रही है, मतलब टोटल 2 घंटे, मिनट में चेंज करने के लिए 60, और डिवाइड बाई टोटल टाइम 3 घंटे और 2 घंटे, यानी 5 घंटे टोटल टाइम, यानी 36 मिनट बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएगी, यानी 7:30 बजने के 36 मिनट बाद, यानी 8:06 पे ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएगी। मित्र और मित्री एक दूसरे से मीटिंग कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ भाई, क्या होगा इसका आंसर। दिए गए चित्र में जीवा ए बी और सी डी के बराबर है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है। अब आप एक चीज़ बताओ कि ये वाली साइड बराबर है, ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या बराबर होगी, ये आर ये रेडियस सारी बराबर होगी। जब ये 2 रेडियस बराबर है तो 2 एंगल भी बराबर होंगे, 2 भुजा बराबर तो 2 एंगल भी बराबर, ये 65 तो ये भी 65। अब आप खुद बताओ कि ये एक ट्राइंगल का योग कितना होता है 180, 65 ये 130, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 50 निकल के आ गया। अपने को क्या बोला है COD, यानी ये वाला एंगल अपने को निकालना है। अब आप खुद बताओ कि ये वाली रेडियस ये वाली सेम बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, यानी ये वाला 50 तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा मेरे भाई 50 डिग्री, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये वाला एंगल बी अपने को दिया हुआ था 65 डिग्री, तो एंगल ए बी आ गया 65, क्योंकि 2 भुजा बराबर तो 2 एंगल भी बराबर, 2 भुजा बराबर तो 2 एंगल भी बराबर। तो ये वाला एंगल सर्वांग सम, क्या बोलते हैं इसको सर्वांग सम, क्या प्रॉपर्टी होती है सर्वांग सम वाली प्रॉपर्टी होती है। तो ये 65 तो ये भी 65, एक ट्राइंगल कितना होता है 180 का, तो 65 और 65 130, ये तो ये वाला एंगल कितना बच गया
50 का बच गया। जब ये वाला एंगल 50 तो ये वाला एंगल भी 50 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 50 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, सर्वांग सम त्रिभुज, हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज वाली इसमें प्रॉपर्टी लगी है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, बताओ ये वाला सवाल बताओ। आज का लास्ट सवाल है। इस सवाल को करने की ऐसी बढ़िया तरीके मैंने कई बार बता रखे, लेकिन अगर आप सीखो जब है वो तरीके। बोला है कि ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। उन्होंने 6 दिन तक काम साथ में कर लिया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। यानी ए और बी ने 30 दिन तक काम करते थे, 6 दिन तक काम कर लिया, तो ए बी का 24 दिन का काम बचा, जिसे बी अकेला 36 दिन में करता है। बी अकेला 36 दिन में करता है। ए बी के 24 काम को बी अकेला 36 दिन में कर रहा है। क्या आया यहाँ से निकल के कि ए बी के 24 काम को बी अकेला 36 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी, 3 और 2। तो ए की इफ़िशेंसी कितनी बची, 1 बची। अरे मेरे भाई टोटल दोनों की मिला के 3 है, बी की 2 है, तो ए की कितनी बच गई, 1 बच गई। टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकालते, टोटल इफ़िशेंसी इंटू में टोटल डेज, टोटल इफ़िशेंसी इंटू में टोटल डेज। तो टोटल इफ़िशेंसी कितनी है, 3 है, और टोटल डेज कितना ले रहा था, 30 ले रहा था। तो 30 गुणा में 3 कितना हो गया, ये टोटल वर्क आ गया मेरे पास निकल के 90। टोटल वर्क कितना आ गया निकल के, टोटल वर्क आ गया 90 निकल के। अब क्या बोला है, ए अकेले आधे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये पूरा काम है 90, तो आधा काम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90/2 यानी 45। और ए की इफ़िशेंसी कितनी है, 1 है, तो ए अकेला कितने दिन में कर लेगा मेरे भाई, ए अकेला कर लेगा 45 दिन में। 45 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इससे बढ़िया अप्रोच कोई हो ही नहीं सकती इस वाले सवाल को करने की। कोई भी दुनिया में अगर आपको अगर इससे बढ़िया तरीका, इससे शॉर्ट तरीका आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को आंसर देना इस वाले सवाल का, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबसे द बेस्ट तरीका है। अगर आपको अगर इससे भी शॉर्ट आता हो तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है मेरे भाई, तो ये आज के अपने सवाल थे। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आए टोटल में से। ठीक है, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है, और उसके साथ सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए। सीजीएल के एग्ज़ाम आने वाले 1 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक पेपर है अपने सीजीएल के। ठीक है मेरे भाई, 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक सीजीएल के पेपर है, और 6 दिसंबर से सीएचएसएल के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। सीएचएसएल के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 6 दिसंबर से। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी आने वाला, ये पेपर अप्रैल मई तक पेपर ये भी हो जाएगा प्री का। ठीक है मेरे भाई, तो ये अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, चलते। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।